यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एस्पिरेंट्स हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं जो फर्स्ट बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो पॉलिटी सेक्शंस के जो संविधान के कठिन शब्द हैं उस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए शब्द एक नए शब्द को हम आज समझेंगे। तो एक शब्द संविधान में आता है संघ। तो संघ क्या होता है? तो संघ शब्द का अर्थ होता है केंद्र सरकार। अगर संविधान में या आपको कहीं पर संघ लिखा मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। संघ का अर्थ होता है, विस्तार में आप समझेंगे तो भारत राज्यों का संघ है, कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं है और सभी राज्य क्या हैं, संघ के हिस्सा हैं। और जो राज्य हैं इनको हम प्रांत कहते हैं। और राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपको संघ लिखा मिलता है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। अब संघ की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं। स्टेट की अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और संघ की अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब इसको अनुसूची 7 में संघ की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ और समवर्ती शक्तियाँ, इसका प्रावधान किया गया है। तो संघ के अलग विषय हैं और राज्य के अलग विषय हैं। तो आपको और सरलता से हम आपको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर भारत सरकार लिखा रहता है उसको हम संघ की सरकार कहते हैं, और जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है उसको हम प्रांतीय सरकार कह सकते हैं या राज्य की सरकार कह सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिकारी अपनी गाड़ियों पे भारत सरकार लिखाए रहते हैं, तो वो संघ की सरकार के वो कर्मचारी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गाड़ियों में लिखाए रहते हैं, तो वो राज्य के कर्मचारी होते हैं, वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो संघ सरकार के जो मुखिया होते हैं उनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और जो प्रांत सरकार या राज्य सरकार के मुखिया होते हैं उनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो अब जब जब भी आपको संघ शब्द लिखा मिले एग्ज़ाम में या कहीं पर, तो आप समझ जाइएगा कि ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो हम अपने इस सीरीज़ में जो शब्द की कठिन शब्दावली सीरीज़ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी शब्द के साथ। आप इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे संविधान के शब्द हैं जिनको आप आसानी से हमारे साथ आप समझ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।